था, पर धीरे धीरे उसने मेरे दिल में भी जगह बना ली। जंकुक बहुत शांत स्वभाव के थे, इसलिए वो जंकुक से ज्यादा बात नहीं करती थी। बहुत सोच समझ के बात करती थी। उसे पता था जंकुक का नेचर कैसा है। जब जंकुक उसके साथ थोड़ी नॉर्मल होने लगा, तब वो दुनिया की सारी शिकायतें उससे जगह करती थी। कितनी बार उसके वजह से जंकुक ने मुझे डांटा। क्या? हाँ, पर क्यों? क्योंकि मैं और वो बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, ठीक जैसे तेरे साथ मैं लड़ता हूँ। उससे लड़ना मुझे बहुत पसंद था। जब वो दोनों लड़ते थे, तब वो अपना सड़ा हुआ चेहरा लेकर मेरे पास आते थे। उसके बाद हम दोनों मिलकर सूखा धोते थे। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक मैं ही उसे सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं ही उससे करता था। मेरी बहन नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता था। इसलिए मैं उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हम तीनों ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। मेरे साथ उसका रिलेशन फ्रेंड और बड़े भाई का था, जिसके साथ वो दिल खोल के सब कुछ शेयर करती थी। और सुगा के साथ चूहे बिल्ली की तरह रिलेशन थी। पर उन लड़ाई में भी उसका भाई बहन जैसा प्यार था। तुम्हारा भैया शायद तुम्हारे साथ इतना खुलकर नहीं रहता था, जितना उसके साथ रहता था। और जंकुक को वो अपना बड़ा भाई मानती थी। जंकुक से वो ज्यादा बात नहीं करती थी, पर जब भी करती थी तब उसे बात करने पे मजबूर करती थी। ऐसे दिन अच्छी तरह से जा रहा था, पर जब रावण को पता चला वो हमारी कमजोरी बन गई है, तब वो हमें बर्बाद करने के लिए उसे मार दिया। बहुत बुरी तरह से। कैसे मारा था उसे? जंकुक तेरे को सब कुछ बताता है। वो कोई इंसान थे या कोई हैवान? वो तो इंसान कहने का लायक नहीं था। हाँ, मुझे तो ये सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है उसे जिंदा करके फिर से जलाऊं। एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रिलैक्स हो जाओ। उसे उसके किए का सजा हमने दे दिया है। हाँ, सही कहा, उसे उसके किए का सजा मिला है। भैया ने उसे सही सजा दिया है, पर वो सजा भी उस लड़की के दर्द और तकलीफ के आगे बहुत कम है। मैंने कभी नहीं सोचा था आप किसी इंसान को ऐसे बेरहमी से मार भी सकते हो। मैं रावण को सामने देखकर एक बार के लिए भी नहीं गई थी, पर आपकी वो आंखें, आपकी वो गुस्से को देखकर मैं बहुत डर गई थी। ऐसा लग रहा था आप कोई इंसान ही नहीं हो। हाँ, तुमने सही कहा, तब मैं अपने आप में नहीं था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कोई तुम्हें मुझसे छीनना चाहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हार्टबीट हो, मैं तुम्हें लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाह रहा था, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसलिए उसको मरना ही था। उसकी पहली गलती, उसने एंजल को मारा था। उसकी दूसरी गलती, उसने हॉबी को मारना चाहा। उसकी तीसरी गलती, उसने मेरे ऊपर सानी की मौत का आरोप लगाया। उसकी चौथी गलती, उसने मेरे कंपनी को रास्ते पर लाना चाहा। पर इन सारी गलती से भी सबसे बड़ी गलती की है तुम्हें किडनैप करके। क्या उसने ये सब कुछ किया और आपने मुझे कभी बताया तक नहीं? लूसी, उस वक्त सिचुएशन बहुत खराब थी। हम नहीं चाहते थे ये सारी बातें तुम सब जानो। बेबी, अब तो सब ठीक हो गया है ना? हमारी जिंदगी की सारी परेशानी दूर हो गई है। अब हम खुशी खुशी जी सकते हैं। सुनो, ये सब बातें अब छोड़ो और बेबी के बारे में सोचो। आज मैं बहुत डर गया था। सुगा जिमिन के पेट पे किस करता है। सॉरी जान, आज तुम्हारे पापा की वजह से मम्मा को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। पापा प्रॉमिस करता है मम्मा को पापा कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। जिनो, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ अगर वो तीनों सही टाइम पे नहीं पहुँचता तो आज क्या होता? कुछ नहीं होता, इसलिए तो वो दोनों पहुँच गए थे। आरिम, दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं दोनों से ही बहुत प्यार करती हूँ, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं। हाँ, जंकुक का ध्यान कुछ ज्यादा रखती हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। तुम्हारे दोनों बच्चे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ तुम आज बहुत डर गए थे। हाँ, सही कहा, मैं कितनी बड़ी लॉयर क्यों ना हूँ, पर मैं एक माँ हूँ और एक माँ के लिए उसकी बच्ची उससे कमजोरी होती है। हाँ, पर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ताकत है। तुम ये सब टेंशन साइड में रखो। अब हमारी लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशियाँ है। जो भी परेशानी थी वो खत्म हो गया है। उस रावण के साथ उसकी लंका भी जल गया है। बेबी चलो ना, आज इस खुशी में हम दोनों भी थोड़ी। अरे मुझसे दूर हटो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारी। आज मैं तुम्हारे हाथों का मार खाने के लिए तैयार हूँ, पर खुशियाँ तो मनाऊंगा। अरे मेरे पास मत आना। सॉरी बेबी। अरे इनके बच्चे, तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। ठीक है। सुगा, बेबी रो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? उसे शांत कीजिए। हाँ, काम काज छोड़कर अब
क्या दो दो बच्चों की माँ बन गई है और आप मुझे बच्ची बोल रहे हो? वो सब लड़के समझदार है, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं। आपने मुझे फिर से बेवकूफ बोला? आप बेवकूफ हो। हाँ मैं ही बेवकूफ हूँ। आप सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। मेरे पास खाने के लिए बहुत चीज है, आपकी दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। मुझे माँ बनना है, सासू माँ का बेटा, प्लीज मुझे भी माँ बनना है। हाँ बनोगे, पर अभी नहीं, 4 साल बाद। क्या? हाँ जिमिन माँ बनी है 24 साल की उम्र में और लूसी 25 साल की उम्र में। तुम्हारी अभी भी 20 साल चल रही है। उन दोनों की उम्र तक जाओ, उसके बाद सोचूंगा। क्या? हाँ बेबी अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। एक एक जब सो जाता है। ये आदमी मुझे कभी समझता नहीं है। सासू माँ का बेटा चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे अभी बेबी चाहिए, जाओ जाकर दुकान से खरीद के लाओ। क्या? हाँ बेबी कोई शोपीस नहीं है, जब चाहो तब मिल जाएगा। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नहीं ना मैं सोऊंगी ना आपको सोने दूंगी, मुझे बेबी चाहिए। ओह गॉड पागल हो जाऊंगा मैं। हाय शादी के बाद जिंदगी झंड बन गई है, बीवी और बच्चे को संभालते संभालते आधा हो गया हूँ। हाँ यार तूने सही बोला, तू तो बाप बन गया है और मैं बनने वाला हूँ। अभी मेरा ये हालत है, ना जाने बेबी के आने के बाद क्या होगा। क्या होगा? एक आइडिया से बेबी सिटर बन जाना, जैसे मैं एक बिजनेसमैन से बेबी सिटर बन गया हूँ। भाई तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बैठा है? तुझे क्या परेशानी है? देखकर लग रहा है रात भर सो नहीं पाया। तू तो हमारी तरह ना बाप बनने चला है ना बाप बना है, तो तेरा हालत ऐसा क्यों है? हाँ सही कहा, मैं ना बाप बनने जा रहा हूँ ना बाप बना हूँ, और तुम दोनों के बाप बनने से मैं परेशान हो गया हूँ। पागल बनाकर छोड़ा है तेरी बहन ने मुझे। क्या तुम दोनों को कौन बोला था इतनी जल्दी बाप बनने के लिए? और 2-3 साल वेट नहीं कर पाए? अरे भाई हमारे बाप बनने से तुझे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तेरी बहन को भी माँ बनना है। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ लड़की माँ बनना चाहती है, हाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ वो अभी माँ बने, क्योंकि वो अभी बच्ची है, सिर्फ 20 साल की है। वो इतनी दर्द इतनी तकलीफ सह नहीं पाएगी। जिमिन की डिलीवरी के वक्त उसकी जो दर्द जो तकलीफ मैंने देखा था वो मैं सह नहीं पाया था, तो मैं तेकी दर्द को कैसे पाऊंगा? जंकुक तो पागल है। लड़कियों की वो दर्द तकलीफ अपनी खुशियों के लिए होता है, वो अपने बच्चे के लिए वो दर्द सहती है। जब उसका बच्चा आ जाता है तब वो अपनी दर्द तकलीफें सब कुछ भूल जाते हैं। माँ बनना एक लड़की के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। इस खुशी के लिए वो सारी दर्द तकलीफ सह सकती है। बेटा जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे पता चलेगा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी वो होती है। वो एक अलग एहसास है। बाप बनने के बाद एक लड़की की जिंदगी बदल जाती है। हाँ सही बोला तूने, बाप बनने का खुशी अलग ही होता है। हेलो व्हाट मॉम, आप उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अभी? लूसी को पेन हो रहा है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। क्या? चल जल्दी से। आपकी बेटी हुई है क्या? मेरी प्रिंसेस? हाँ मिस्टर जेहोप, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। माय प्रिंसेस, कांग्रेचुलेशन हबी, मैं मामा बन गया हूँ। और तो फूफा? ते बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बोलो मुझे। मम्मी सब माँ बन गई है, सिर्फ मैं ही नहीं बनी। आपका बेटा नहीं चाहता है मैं अभी माँ बनूं। बेटा ये फैसला उसने जरूर सोच समझ कर लिया है, पर मम्मी मुझे अभी माँ बनना है। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं बेटा, वो तुम्हें लेकर डरता है। मैं तो इस घर में उसे कुछ बोल नहीं सकती, जो करना है तुम्हें करना होगा। वही तो, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। पति को कंट्रोल करना पत्नी के हाथों में होता है, समझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 7 दिन से तुम मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे हो, ना मेरे पास आ रहे हो। मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो, मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आपसे बात क्यों करूं? आपके पास क्यों जाऊं? जबकि आपकी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप हमेशा अपनी जिद पर अड़े रहते हो, कभी मेरे बारे में सोचते नहीं हो? मैं माँ बनना चाहती हूँ पर आप बाप बनना नहीं चाहते हो। कौन कहा मैं बाप बनना नहीं चाहता हूँ? मैं तो डरता हूँ तुम्हारी उस दर्द और तकलीफ के बारे में सोचकर जो बेबी को जन्म देते वक्त होता है। अगर तुम वो सारी दर्द सह सकती हो तो मैं तैयार हूँ बाप बनने के लिए। मैं सारी दर्द सह सकती हूँ हमारे प्यार के अंश को इस दुनिया में लाने के लिए। ठीक है तो चलो आज से प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं।
जान, लव यू सो मच, लव यू टू। बात करके तुड़गी के लड़के कल की हम साथी रच के कलिया बैठे जी नहीं लगता फिर तेरे दिल कुछ नहीं। क्या हुआ यार, इतनी रात को फोन क्यों किया? बेबी को सुलाकर अभी अभी सोया हूँ। हाँ यार, मैं भी अभी अभी सोया हूँ। तेरी बहन तो खर्टे मरकर सो रही है। भाई, तेरी बहन भी खर्टे मरकर सो रही है। हाँ तो क्या करेगी? इतनी रात को बच्चे सोने लगी तो जिमी भी क्या करेगी? इतनी रात को बच्चे सोने लगी। देख, अभी मैं तुझसे झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, तो मैंने क्या तुझसे झगड़ा करने के लिए फोन किया है? हाँ और नहीं तो क्या? बस करो तुम दोनों का बाप बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी भूल गई हो। जिम्मेदारी? भाई, तू क्या नींद में बात कर रहा है? तू तो अभी तक बाप नहीं बना, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। बाप बनने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाता है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ सही कहा, हम चाहे तब भी हम भूल नहीं सकते, इसलिए दूसरी जिम्मेदारी को भूल गए हो। मैं नींद में नहीं हूँ, तुम दोनों नींद से जागो। ईरो ने कॉल किया था क्या? हाँ, जल्दी से निकलो। ओके, हम आते हैं। जैकब फोन काट देता है। सही कहा तुम दोनों ने, बाप बनने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ। आज मैं बाप नहीं बना तो क्या हुआ, 1 साल बाद जरूर बनूंगा। क्या क्या है इसने? सर, इसने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है। रास्ते में सबके सामने लड़की को जलील किया, उसके कपड़े फाड़ दी। यहाँ तक नहीं रुका, जब लड़की ने उसे थप्पड़ मारा तो एक लड़की को उठाकर ले आए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की कहाँ है? उसे अपने घर भेज दिया है। हम इस देश की लड़कियों को इस जैसे गंदगी से सेफ रखने के लिए सेफ्टी टीम तैयार किया है। फिर भी पता नहीं इस जैसे गटर के कीड़े कहाँ से आ जाते हैं। हाँ सही कहा, इन जैसे कमीनों के लिए लड़कियां खुद को आंसर फील करती है। इसका बैकग्राउंड? सर, ये इस शहर के मेयर का बेटा है, बाप के पावर का फायदा उठाता है। लड़कियों को परेशान करना, इंसान को इंसान ना समझना, उनको पैरों तले दबाना, ये इसकी हॉबी है। इसके ऊपर 2 केस भी था लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के लिए, पर वो केस क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने उन लड़कियों के बाप और भाई को मार दिया। वाव, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे छोड़ दे कमीने, मेरे डैड को पता चला तो वो तुम सबके जान ले लेगा। तुम सबको मेरे डैड के पावर के बारे में पता नहीं है। आवाज नीचे रख कर बात कर। तुझे पता है तू किसके सामने बात कर रहा है? एक गैंगस्टर जियोन जंगकुक है, मिन सुगा इनका राइट हैंड और होसोक इसका लेफ्ट हैंड। तीनों दिन में बिजनेसमैन और आइडल है, पर रात में गैंगस्टर जो तुम्हारे तरह जानवरों को सजा देता है, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, उनको अपना भूख मिटाने की चीज मानता है। क्या ये वही गैंग है? हाँ, ये वही गैंग है। हो गया है तुम्हारा जानना? इस जन्म में इतना ही काफी है। इसकी लाश को इसके बाप के घर के सामने फेंक कर आना। नहीं प्लीज, मुझे मत मारो। हमने हमारी बहन एंजल से वादा किया था, उसके साथ जो हुआ है वो हम और किसी लड़की के साथ होने नहीं देंगे। आज तेरे जैसे परिंदों को छोड़ दिया तो हमारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सो गुड बाय। जंगकुक, हमने इसे कुछ आसान मौत नहीं दे दिया? हाँ, आज मन नहीं हुआ इसे ज्यादा तकलीफ देने का। मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी। बोलो। पुलिस उस गैंग को ढूंढ रहा है, मतलब आप लोगों को, जो रात के अंधेरे में ऐसे लोगों को मारते हैं। ढूंढने दो उन्हें। इस जन्म में वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। वो गैंग हम है। हाँ सही कहा। चल दोस्त, अब घर चलते हैं। बीबी